जानना चाहेंगे कैसा लगा आप तीनों को इस शो के बारे में, जब पहला अपॉर्चुनिटी मिली और ऑफर मिला, क्या रिएक्शन था और ऑडियंस से क्या कहोगे फर्स्टली? या पहले प्रियंका। So thank you so much first of all everybody. So अगर आप पूछेंगे कि मेरा पहले कॉल पे कैसा मुझे लगा और कैसा एक्सपीरियंस था, तो ये सभी बात सब जानते हैं कि नागिन एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना. एंड आई एम समबडी who loves to take challenges. So yes, this is something, and of course it's नागिन. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना करेगा नागिन जैसे फ्रेंचाइजी को. इट्स सच अ बिग शो एंड अभी तक कितने सारे सीजन्स आए हैं, 6 सीज़न आ चुके हैं, दिस इज 7th सीज़न. सो या आई वॉज रियली एक्साइटेड और मैं बस वेट कर रही थी कि कब मैं आपसे भी मिलूँ सबसे और ये अनाउंस हो जाए और फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ जाए. तो फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ गई है 27 December, एज यू गाइज नो इट. So yeah, I was very excited and I was very happy, and thanks to Ekta ma'am for this. And again, collaborating with Colors, I think Big Boss के बाद में अभी वापस से हो रहा है. So yeah, I'm really looking forward and excited. आ चुके हैं, 7वां सीजन है एंड कमिंग टू कलर्स इज लाइक होम कमिंग. मेरे बैक टू बैक कलर्स से लकीली शोज होते रहते हैं. एकता मैम के साथ आई डिड अ शो बालाजी के साथ विच वॉज कॉल्ड बेकाबू एंड देन डूइंग नागिन. So I think what she said is absolutely right, that everybody deep down, every actor wants to work in Nagin. लोग बोलते नहीं हैं, उसको cover करते हैं, but everybody, whoever I know, whoever I've met, they all want to work. And I think the cast is beautiful. These two lovely humans. I think Priyanka is the right choice for Nagin. She looks absolutely stunning, and I'm not saying for the sake of saying it, and I'm not saying because वो मेरे side में बैठी है, but I mean it. And the chemistry, the whole cast is amazing. And I think आप लोगों ने trailer teaser देखा ही. I think Nagin 7 धमाल करने वाला है. आई एम वेरी श्योर एंड फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट. सो आई वाज अभी कुमकुम से मैं स्ट्रेटस में आया हूँ, तो बालाजी के साथ तो वैसे ही काम कर रहा था. इट्स ग्रेट टू बी बैक ऑन कलर्स एंड ज़्यादा अगेन लाइक द लेडी सेड कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा. इट्स अ ह्यूज शो, इट्स द चैनल इज़ ग्रेट एंड इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दिस. मुझे पता है कि हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, स्टोरी पे, डायलॉग्स पे, कैरेक्टर पे, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे. तो इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड इट्स बिन ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ 2 shows बैक टू बैक. तो हर साल एक नया चैप्टर और एक नई कहानी लेकर आता है. आप तीनों से जानना चाहेंगे इस साल की क्या स्पेशल चैप्टर और क्या नई कहानी है जो लोगों को दीवाना बनाने लिए आपका शो देखने के लिए? So डेफिनेटली आपने अभी ट्रेलर देखा है और ज़रूर आपने अभी कहा कि दीवाना बनाने वाले हैं समथिंग, राइट? तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं, क्योंकि नागिन 7 जो है वो बहुत अलग है. अभी तक के जितने सीज़न रहे हैं उनसे काफ़ी अलग है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं एंड आई एम श्योर वो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे. जो हमारे पहले से व्यूवर्स हैं उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे, बट जो नए व्यूवर्स भी जुड़ेंगे उन्हें भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगने वाला है. यहाँ पर इस नागिन में नागिन 7 में नागिन सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं ले रही है. नागिन इज़ लाइक फॉर बिगर थिंग्स दिस टाइम. शी इज़ गोना सेव, लाइक शी इज़ सेविंग द नेशन. काफ़ी चीज़ें हैं जो वो ये सब करे. तो इट्स नॉट जस्ट पर्सनल रिवेंज दिस टाइम. सो दिस इज़ गोना बी रिवेंज, ड्रामा, मिस्ट्री, सब नागिन 7 में होने वाला है. एंड द बेस्ट थिंग, ड्रैगन भी आने वाला है गाइस. सो बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे फॉर ड्रैगन, आई एम श्योर. सो या गाइस डन. मैं नागिन हूँ तो ये मुझसे ही सारे आंसर दिला रहे हैं ना. ईशा नहीं, नमिक विल आंसर. सुपरस्टिशियस इन रियल लाइफ, आई थिंक मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ, बट आई वुडंट से कि मैं भूत प्रेत में बिलीव करता हूँ. मे बी बचपन में अंधेरे से डर लगता था, बट आई एम टू ओल्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स लाइक दैट नाउ. नॉट रियली सुपरस्टिशियस एज सच. अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. सो सुपरस्टिशियस नॉट रियली, बट येस थोड़ा हूँ भी, क्योंकि बचपन से बोला जाता है ना कि ऐसे नज़र लग गई या कुछ भी, कोई भी चीज़, तो थोड़ी थोड़ी बातें ना हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, तो हमें लगता है कि होता ही होगा कुछ. सो ऐसे ही आई थिंक मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर कोई थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होगा. मैं भी हूँ, बस नज़र के केस में मैं थोड़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ, बाकी सब ठीक है. जानना होगा और आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर में कितना होगा वो बताइए, क्योंकि बहुत सारा ग्राफिक का भी यूज़ किया गया है.
सुपरस्टिशियस पे ही हैं अभी हम. अच्छा. आई डोंट नो अबाउट सुपरस्टिशन. आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मुझे लगता है कि कुछ सुपरस्टिशंस है भी तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला है, देख रहा है, वो सब कुछ ठीक कर ही देता है. आई थिंक दैट एंड आई फील मेरा बचपन से नागिनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है. उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे. बट सुपरस्टिशियस तो नहीं हूँ मैं, स्पिरिचुअल हूँ. यस. मैडम, नागिन पे बहुत सारी फिल्में भी, लेकिन इस बार नागिन ड्रैगन से लड़ाई लड़ रही है, तो क्या चाइना को सबक सिखाने के लिए किया क्या है? सो ये तो नहीं पता किसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है. इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड गाइस, और ये एक फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कुछ भी एक्चुअली कुछ भी हो सकता है. सो रही बात ड्रैगन की, तो ड्रैगन हम किसी के जो बात आपने कही है उस चीज़ के लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशन, हमारे देश को बचाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन कुछ ऐसा करेंगे और या व्हाटएवर जो कुछ भी होगा वहाँ पे ड्रैगन भी होंगे, और उन्हीं सब हादसों से बचाने के लिए नागिन आएगी, और यही हमारी कहानी का बेस है. हाय गर्ल्स. ईशा, आपने पहले ही बोल दिया कि परफेक्ट नागिन है, बट प्रियंका, व्हाट यू वांट टू टेल? तीसरा शो है कलर्स पे, तीनों शो पे एक बहन की तरह फ्रेंड मिली है. व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस बॉन्ड? मी या अबाउट दिस बॉन्ड? Yes. गाइज, आई एम गोना टेल यू वन थिंग. मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा है कि मेरी बहन ही है. हमारी बातें एक जैसी होती है, हमारे वर्ड्स एक साथ निकलते हैं. मुझे लिटरली, एंड वी बॉन्डेड सो वेल, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने ईशा को यहाँ पर मेरी बहन के साथ, बहन के रोल में कास्ट किया. शी इज़ सच अ लवली गर्ल एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर, एंड मैं चाहूँगी कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा. तो बहुत प्यारा बॉन्ड है विद ईशा, इवन विद नामिक. ही इज़ सच अ गुड को एक्टर. काफ़ी अच्छा एक्शन रिएक्शन का गेम यहाँ पर होता है सेट पे. आप लोग भी देखना ऑन स्क्रीन. आज हमने देखा कि नमिक अपनी बेगुनाही बता रहे थे, मतलब उनका किरदार एक प्यारी सी बहन है जो इक्वली खूबसूरत भी है, ग्लैमरस भी है. तो कभी नमिक आगे चल के कंफ्यूज होते नजर आएंगे कि किसको देखूं, कहाँ देखूं और कैसे देखूं? ये नमिक बताएंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप तो अलग ही एक फैन थ्योरी में ले गए. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो गलती है वो आपको देखने को मिलेगी शो में 27 दिसंबर से 8 बजे सैटरडे संडे. बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. जब हमने सुना तो आई वाज ब्लोन अवे, जब मैम ने हमें नरेशन दिया कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या शिकायत है नागिन की मेरे कैरेक्टर से. एंड आई कांट वेट कि उसके रिएक्शन कैसे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस अभी रिसेंटली शूट हुआ है एंड इट इज़ बहुत बड़ा हाई पॉइंट है शो का. तो देखिएगा क्यों है वो मैं ऑब्वियसली आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको शो देखना पड़ेगा उसके लिए. लास्ट क्वेश्चन. आपको कोई सुपर पावर दी जाए और जी. आपसे लोगों क्या होगा और क्या कंट्रोल करेंगे? मैं, अगर मुझे कोई सुपर पावर दी जाए तो पहले तो मेरा फ्लाइट होता था ऑलमोस्ट आंसर. आई थिंक अब मैं थोड़ा शांति अगर ऐसे किसी में स्प्रेड कर सकूं आसपास तो वो करना चाहूँगा. आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है, एंगर बहुत हाई मिलता है कभी कभी रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हो, आप कभी बाहर होते हैं. तो थोड़ी सी बस गुडविल फैला सकें और थोड़ा सा पीस ला सकें, हैप्पीनेस ला सकें, दैट वुड बी अ गुड सुपर पावर. ये फ्लाइट वाली फ्रस्ट्रेशन आपने भी झेली जो हाल ही में हुई थी? हाँ हाँ, आई वॉज नॉट इन द सिटी और मुझे एंड ऑफ द मोमेंट बुक करना पड़ा था, तो काफ़ी फाइट हो गई थी, लेकिन फिर मैनेज हो गया था. लास्ट क्वेश्चन गाइस. बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं डेफिनेटली इसका जवाब देना चाहूँगी. नागिन प्ले करना लिटरली, मतलब जैसा मुझे लगा था कि हाँ मैं गेटअप करते ही आई बी नागिन के जोन में आ जाऊँगी, बट नहीं. नागिन एक अलग ही कैरेक्टर है. नागिन में एक अलग अदा होनी चाहिए, एक अलग लचक होनी चाहिए, आम इंसान से थोड़ी अलग लगनी चाहिए. सेकंड, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जब मैं शूट कर रही हूँ ना गाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. इतना एक्शन हार्नेस पे, यहाँ वुल्फ से लड़ रही हूँ, यहाँ ड्रैगन आ रहे हैं. सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम लिटरली एन्जॉइंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साथ साथ स्कूलिंग भी हो रही है जहाँ पे मुझे इतना कुछ नया सीखने को मिल रहा है. तो नागिन का जो कैरेक्टर है, नागिन सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही, नागिन में स्विच पर्सनैलिटीज़ भी करती है. वो कभी ये बनेगी, कभी वो बनेगी, उसका लहजा. सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है, कोई भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना कुछ प्ले करने को सिर्फ एक ही कैरेक्टर में मिल रहा है.
नॉर्मली हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, पॉजिटिव है, ग्रे शेड है, नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव रहेगा, ग्रे शेड में ग्रे, बट नागिन सब कैरेक्टर प्ले कर रही है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी. Thank you so much. Thank you. Thank you. Guys, do watch it. 27 December, 8 p.m. Saturday, Sunday, only on Colors.